अमेरिका चीन कशीदगी में नया मोड़। ट्रंप इंतजामिया ने टिकटॉक और वीचैट पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। चीन ने भी जवाबन ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि इसके अलावा अमेरिका के अहम ओहदेदार के दौरा ताइवान पर चीन की ताइवान में मशकें। मजीद जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अमेरिका और चीन के माबैन कशीदगी एक बार फिर जोर पकड़ने लगी। अमेरिका ने चीन से नफरत की आग में एक कदम आगे बढ़ते हुए वीचैट और टिकटॉक पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया, जबकि दूसरी जानिब चीन ने भी जवाबी कदम उठाते हुए अमेरिका पर मुकदमा कर दिया। आखिर माजरा क्या है? जबकि इसके साथ ही चीन ने ताइवान में अमेरिका के बढ़ते हुए असर रसूख को दबाने के लिए ताइवान में मशकें शुरू कर दी। ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिका और चीन के माबैन हालात दिन ब दिन मजीद बिगड़ने लगे। जहां पहले महज बयानात और इल्जामात से इस कशीदगी को उरूज मिला, तो अब इस बात से भी कहीं आगे बढ़ चुकी है। अब की बार अमेरिका ने एक कदम आगे बढ़ते हुए चीन पर भी पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया। जराये के मुताबिक अमेरिकी हुकूमत ने चीन की मारूफ लिपसिंग ऐप टिकटॉक और वीचैट पर सिलसिलावार पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक अमेरिकी हुकूमत की जानिब से वीचैट पर इतवार यानी 20 सितंबर से पाबंदी आयद की जा रही है, जबकि अमेरिकी शहरी 12 नवंबर से चीनी लिपसिंग ऐप टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि दोनों कंपनियां मुल्क की कौमी सलामती के लिए खतरा हैं और सारिफीन का डाटा भी चोरी कर रही हैं। ताहम चीन ने अमेरिका की जानिब से लगाए जाने वाले इन इल्जामात को मुस्तरद किया है। अमेरिकी हुकूमत के ऐलान के बाद मुल्क भर में आज इतवार से सारिफीन वीचैट के इस्तेमाल से महरूम हो जाएंगे, जबकि सारिफीन 12 नवंबर तक चीनी ऐप टिकटॉक का इस्तेमाल कर सकेंगे। दोस्तों, इस माहौल में जब अमेरिका और चीन पहले ही जंग के दहाने पर खड़े हैं, वहां अमेरिका की जानिब से चीन पर ऐसे इल्जामात लगाना मुनासिब नहीं, क्योंकि अमेरिका को अब चीन से ताल्लुकात खराब करने का और कोई बहाना नहीं मिल रहा, तो वो भी महज नफरत और खारबाजी में चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगा रहा है। अमेरिका के इस इक़दाम से एक बात तो वाज़ेह है कि इस वक्त अमेरिका का चीन से ताल्लुकात बहाल करने का कोई मूड नहीं है, और शायद वो चीन पर इस तरह के इल्जामात आयद करके आलमी बरादरी में अपनी ग्राउंड साफ करना चाहता है। वो जानबूझकर चीन के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहा है ताकि वो चीन की तरक्की में रुकावट डाल सके। लेकिन अब की बार चीन ने भी अमेरिका के इस इक़दाम पर सख्त अंदाज में जवाब देने का फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक चीनी कंपनी टिकटॉक ने अमेरिका की जानिब से पाबंदी आयद करने पर ट्रंप इंतजामिया पर ही मुकदमा कर दिया। अमेरिकी नशियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक ने वाशिंगटन की फेडरल कोर्ट में मुकदमा दायर किया है, जिसमें ट्रंप इंतजामिया की जानिब से आयद पाबंदी को रोकने की इस्तदा की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक और इसके जेरे मलकियत कंपनी ने जुमे के शब ट्रंप इंतजामिया के इक़दाम को अदालत में चैलेंज किया, और ये चीनी कंपनी की जानिब से अमेरिकी सदर के एक्शन को दूसरी मर्तबा अदालत में चैलेंज किया गया है। टिकटॉक ने अपनी दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया और ये इक़दाम किसी गैर मामूली खतरे को रोकने के लिए नहीं, बल्कि सियासी वजूहात की बिना पर उठाया गया। दरखास्त में मजीद कहा गया है कि ट्रंप इंतजामिया की तरफ से पाबंदी उनकी ही आज़ादी इजहार की पहली तरमीम की भी खिलाफ वर्जी है, जबकि अमेरिकी सदर का ये एक्शन इस ऑनलाइन कम्युनिटी को बिखेर देगा, जहां लाखों अमेरिकी अपने जज्बात के इजहार के लिए इकट्ठा हुए हैं। टिकटॉक ने अपनी दरखास्त में दावा किया है कि अमेरिकी हुकूमत ने अमेरिकी सारिफीन के लिए टिकटॉक की प्राइवेसी और सिक्योरिटी की अज़म के सबूतों को नजरअंदाज किया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस ने अमेरिकी इंतजामिया के फैसले को अदालत में चैलेंज करने के टिकटॉक के इक़दाम पर फौरी कोई रद्द अमल नहीं दिया। दोस्तों, चीनी कंपनी की जानिब से अमेरिकी हुकूमत के इस इक़दाम के मुंह तोड़ जवाब पर अमेरिकी हुकूमत को बड़ा झटका लगा है।
क्योंकि ट्रंप इंतजामिया चीनी कंपनी की जानिब से इस रवैये की तवक्को नहीं कर रही थी। लेकिन चीनी कंपनी ने ट्रंप इंतजामिया के इस फैसले को फौरी तौर पर अदालत में चैलेंज करके ये बता दिया है कि चीन इस बार अमेरिका के बेजा इल्जामात पर चुप नहीं बैठेगा और अगर अमेरिका के पास कोई सबूत नहीं तो वो महज नफरत की बुनियाद पर इन ऐप्स पर पाबंदी नहीं लगा सकता। लेकिन अभी तक अमेरिकी सदर ट्रंप ने इस हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया, तो अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर सदर ट्रंप चीन के इस इक़दाम पर क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करते हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि चीन ने आबनाए ताइवान के करीब अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए फौजी मशकें शुरू कर दी हैं और ये चीन की जानिब से फौजी मशकें एक ऐसे वक्त में शुरू की गई हैं जब एक सीनियर अमरीकी ओहदेदार ताइवान के दौरे पर हैं। ये लाइव फायर मशकें एक ऐसे वक्त पर हो रही हैं जब पहले ही बीजिंग और वाशिंगटन में कशीदगी में इजाफा देखा जा रहा है और इसी दौरान अमेरिका ताइवान को अपनी मदद की पेशकश कर रहा है। यहाँ आपको वाज़े करते चलें कि कई दहाइयों के बाद अमेरिकी महकमा खारजा के केथ क्रिच पहले आला सतह के ओहदेदार हैं जो ताइवान का दौरा कर रहे हैं। जुमे को चीन के वजारत दिफा के तर्जुमान रेन गोचियांग ने अमेरिका और ताइवान पर गैर कानूनी इत्तेहाद और बार बार मसाइल पैदा करने जैसे इल्जामात आयद किए हैं, ताहम उन्होंने केथ क्रिच के दौरे का हवाला नहीं दिया है। लेकिन अमेरिका ने अपने आला सतह के ओहदेदार को ताइवान भेजकर चीन को नाराज किया है। चीनी तर्जुमान ने सहाफियों को बताया कि ताइवान को चीन पर कंट्रोल हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना, ये इसकी कोशिश करना या अपने आप को बनाने के लिए गैर मुल्कियों पर भरोसा करना एक ख्याली पुलाव बनाने जैसा है। उन्होंने वाजे किया कि जो आग से खेल रहे हैं वो जल जाएंगे। चीनी तर्जुमान ने इन फौजी मशकों जिनमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मशरकी थिएटर कमांड हिस्सा ले रही है उनसे मुताल्लिक कोई तफसीलात फ्राहम नहीं की हैं, मगर उन्हें अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के दिफा के लिए जायज और जरूरी करार दिया है। वाशिंगटन का मौक़िफ़ है कि अमेरिका की माली मामलात से मुताल्लिक अंडर सेक्रेटरी रेन क्रिच का दौरा ताइवान का मकसद हफ्ते को सदर ली तिंग हुई की मेमोरियल सर्विस में शिरकत करना थी। इनकी जुमे को ताइवान के सदर की रहायशगाह पर इशाइये के दौरान मुलाकात भी तय है, ताहम इस दौरे में किसी भी जगह ओपन मीडिया की मौजूदगी नहीं होगी। ये दौरा एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब चीन और अमेरिका के ताल्लुकात कई सालों में बहुत निचली सतह तक पहुंच चुके हैं। दोनों मुल्क ने सन 2018 से एक तलख तजारती जंग लड़ रहे हैं। इसके बाद कोरोना वायरस से मुताल्लिक दोनों में खुलकर इख्तलाफात सामने आए और फिर हालिया महीनों में अमेरिका में चीनी बाशिंदों की जासूसी के इल्जामात में गिरफ्तारी अमल में लाई गई। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में खराबी के असरात दीगर शोबों पर भी देखे जा सकते हैं, जिसमें अमेरिका का चीन की टेक्नोलॉजी की कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई और अमेरिका में पढ़ने वाले चीनी तालिब इल्मों के वीजों की मियाद खत्म करने जैसे इकदामात शामिल हैं। अगरचे अमेरिका के ताइवान के साथ बाकायदा रस्मी सफारती ताल्लुकात नहीं है, 1979 का ताइवान रिलेशंस एक्ट उसे ताइवान को हथियार फरोख्त करने की इजाजत देता है और इसके साथ करीबी ताल्लुकात रखने की भी इजाजत देता है। जब अमेरिकी काबीना के एक रुकन ने गुज़श्ता माह ताइवान के सदर से मुलाकात की थी तो इस पर चीन ने नाराजगी का इजहार किया था। उस वक्त चीन के दफ्तर खारजा के एक तर्जुमान ने कहा था कि हम अमेरिका पर वाज़े करना चाहते हैं कि वो ताइवान की आज़ादी के लिए सरगर्म अनासर को गलत पैगाम रसानी ना करें और अमेरिका चीन से ताल्लुकात में शदीद खराबी वाली सूरत हाल से एतराज करे। दोस्तों, इस सूरत हाल से ये बात वाज़े होती है कि चीन और अमेरिका के माबैन हालात सुधरने की बजाय दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। तो अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर चीन और अमेरिका के माबैन ये कशीदगी किस रुख बैठती है। क्या आने वाले दिनों में इसमें कोई कमी देखने को मिलेगी? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, जो सदर ट्रंप ने टिकटॉक और वीचैट पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।